भक्तामर स्तोत्र मानतुंग आचार्य देव द्वारा रचित यह अनुपम रचना, अनुपम स्तोत्र भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को इस स्तोत्र ने अपने दिव्य शब्दावली से बहुत प्रभावित किया और भव्य जीव इसके कायल हो गए। शब्द बड़े सुंदर हैं, संस्कृत के उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग यहाँ किया गया है। अद्भुत रूपक अलंकार हैं, अलंकारिक इतनी सुंदर भाषा है, ऐसा प्रतीत होता है कि सच में मानो मानतुंगाचार्य देव समव शरण में बैठकर इस रचना को लिख रहे हों। कौन से एंगल से ऐसा लगता है कि ये रचना जेल में बैठ के लिखी गई होगी? मुझे तो नहीं लगता होगी। घटना ऐतराज़ भी नहीं है, प्रथमानुयोग की कथा है, कहानी है, प्रसंग है, न मालूम क्या सच्चाई रही हो, लेकिन मानतुंगाचार्य देव के शब्दों से कहीं भी ऐसा लगता नहीं है कि ऐसी कोई घटना घटी होगी। देखो, जहाँ बैठ कर के जो व्यक्ति कुछ बात कर रहा होता है ना, उसकी ज़बान से वहाँ से रिलेटेड शब्द आ ही जाया करते हैं, ऐसा होता ही है। आप जहाँ बैठ के चर्चा कर रहे होंगे, जहाँ पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ आप कुछ लिख रहे हो, कोई लेखन कर रहे हो और वहाँ की चर्चा नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मानतुंगाचार्य देव के शब्दों में समव शरण की रचना झलक रही है। ऐसा लगता है मानतुंगाचार्य देव ऋषभ देव स्वामी के चरणों के अनुगामी हो गए हैं। कल हम 3 प्रातिहार्यों की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। हमने चर्चा की थी आपके बीच में सिंहासन की, हमने चर्चा की थी आपके बीच में चंवरों के संबंध में, और हमने चर्चा की अशोक वृक्ष के संबंध में। अशोक वृक्ष किसे दिखेगा, सिंहासन किसे दिखेगा, किसकी दृष्टि में चंवर दिखाई देंगे? जो व्यक्ति वहाँ सामने बैठा हुआ होगा। क्या प्रसंग चल रहा था जिस प्रसंग में उन्होंने इन अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा करना प्रारंभ कर दिया? 31 नंबर श्लोक से आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन सोचिए तो सही, मुझे तो इतना आश्चर्य लगता है कि ये मानतुंगाचार्य देव कैसा लिख रहे हैं। जो प्रैक्टिकल अनुभव करता है ना व्यक्ति, वो अनुभव की बातें लिखिए। आप देखिए, अभी अपन छत्र की चर्चा पढ़ेंगे, लेकिन कल जैसे अपन ने अशोक वृक्ष की चर्चा पढ़ी, तो अशोक वृक्ष की चर्चा सुनने पर कैसी फीलिंग आ रही थी कि जो प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा जो बातें कही हो, वैसी फीलिंग आ रही थी। हमने सिंहासन की चर्चा की, हमने चंवर की चर्चा की। ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति, देखने वाला व्यक्ति उस बात का निरूपण कर रहा है, बिल्कुल लाइव फीलिंग आती है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि उन्होंने कहाँ बैठ कर के लिखा था, समव शरण में बैठ कर के लिखा था या नहीं लिखा था, लेकिन ऋषभ देव के चरणों में बैठ कर के ज़रूर लिखा था। जेल में लिखा था ऐसा तो कहीं भी प्रतीत नहीं होता है। आप मान लीजिए, देखो, जो लोग जहाँ होते हैं ना, प्रवचन जहाँ से सुन रहे होते हैं, जैसे कभी कभी कोई लिखते हैं, आज पंडित जी हम एयरपोर्ट से सुन रहे हैं, आज पंडित जी हम बस में चला करके सुन रहे हैं आपका प्रवचन, पंडित जी पूरी ट्रेन में आपका प्रवचन चला रखा है। अब ऐसी बातें लिखते रहते हैं ना सामने से लोग। आज तो हम यहाँ पहुँच गए, आज यहाँ पहुँच गए, आज शिखर जी पहुँचकर, आज यात्रा के बीच में से, ऐसे सामने से आप लोग लिखते रहते हैं। ऐसा होता है ना। तो मानतुंगाचार्य देव अभी कल कहाँ पहुँच गए? बोले कल तो समव शरण में पहुँच गए। तो कल कहाँ से, ये आगे की रचना कहाँ से कर रहे हैं? बोले समव शरण से। तो समव शरण से कर रहे हैं, कैसे करेंगे समव शरण से रचना? समव शरण तो पंचम काल में लगता नहीं है। प्रतीक भाई, आज सेमारी से हम जहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ कहते हैं आज यहाँ से, आज यहाँ से, आज इस शहर से, आज इस शहर से। तो लोग पूछते हैं पंडित जी आज कहाँ से, पंडित जी आज कहाँ से? तो तुम एक बार मानतुंगाचार्य देव से पूछो ना, महाराज आज कहाँ से? जब हमसे लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं, पंडित जी आज कहाँ से, एक बार मानतुंगाचार्य देव से पूछ करके देखो, महाराज आज कहाँ से, आज कहाँ से बोल रहे हो? अब मुनिराज बोलेंगे नहीं, लेकिन मुनिराज के शब्द
उनकी भाषा, उनका प्रतिपादन, उसमें वो बातें आए बिना नहीं रहेगी। और इन बातों को देख करके हमें ऐसा लगता है कि मानो वे कल्पना लोक में अपने ज्ञान विमान पर बैठकर समूह शरण में पहुंचकर ऋषभ देव प्रभु के चरणों में बैठकर इस स्तोत्र की रचना कर रहे हों। कल्पना लोक में उड़ते हुए ज्ञान विमान में बैठकर समूह शरण में पहुंचकर ऋषभ देव स्वामी के चरणों में बैठकर ये बातें उनके माध्यम से लिखी गई है। कुछ अद्भुत रचना हैं, कुछ अद्भुत प्रयोग हैं। देखिए, आज 31 नंबर श्लोक से बात को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं छत्रत्रय की। 3 छत्र सुशोभित हो रहे हैं प्रभु। कैसे छत्र सुशोभित हो रहे हैं? छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांता, उच्च स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वरत्वम। छत्रत्रयम, छत्र कितने हैं? चमर कितने थे? बोले चमर तो 64 थे, तो छत्र कितने हैं? क्या 8 हैं? क्या? अच्छा 8 हैं कि नहीं 64 हैं कि नहीं? छत्र कितने? छत्र तो 3 है। तो 3 हैं, इस संख्या को बतलाने के लिए कह दिया यहाँ छत्रत्रयम तव, आपके कैसे हैं ये 3 छत्र? आपके तव विभाति, शोभायमान हो रहे हैं, शशांक कांतम, चंद्रमा की कांति के समान। आहा, आपके सर के ऊपर कहाँ सुशोभित होते हुए ये 3 छत्र, हे जिनेंद्र देव, ये 3 छत्र ये कहाँ सुशोभित हो रहे हैं? शशांक कांतम, शशांक माने चंद्रमा की, शशांक माने चंद्रमा, चंद्रमा की कांति के समान आप में सुशोभित होते हुए ये 3 छत्र। स्थितम, कहाँ? उच्चे स्थितम, ऊपर स्थित है। जरूरी है ये ऊपर स्थित है की चर्चा करना, क्योंकि देखिए जब हमने चर्चा की सिंहासन के बारे में तो कहा नीचे है, जब हमने कहा चंवर के बारे में तो अगल बगल में है, चारों तरफ है, जब हम बात करेंगे भामंडल के बारे में तो कहेंगे पीछे है, तो फिर ये भाई पीछे भी है, चारों तरफ हो गया, नीचे भी हो गया, अब ये कहाँ है? साइड में है, कौन सी जगह पर है ये? बोले उच्च स्थितम प्रभु। अरे कैसा लगता है, ये छत्र 3 लोक के नाथ प्रभु के भी ऊपर है, प्रभु परमात्मा से भी ऊपर है। तीर्थंकरों से ऊपर भी कोई चीज हो सकती है क्या इस धरती पर, इस जगत में? है कुछ तो, वो क्या है? बोले 3 छत्र उच्च स्थितम, ऊपर स्थित हैं। हे जिनेंद्र देव, हे ऋषभ देव परमात्मा, आपके ऊपर 3 छत्र स्थित हैं। क्या कर रहे हैं वो 3 छत्र क्या कर रहे हैं? स्थगित रोक रहे हैं, स्थगित रोक दिया गया है। भानुकर प्रतापम, स्थगित भानुकर प्रतापम, स्थगित रोक दो इनको, कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया, इसका मतलब रोक दिया गया। ये कार्यक्रम का क्या हुआ? आपका कार्यक्रम होने वाला था, उसका क्या हुआ? स्थगित। किसको रोक रहे हैं? भानु मतलब सूर्य, कर मतलब किरणें, भानुकर प्रतापम, सूर्य की जो किरणें हैं उन्हें रोकने का कार्य हो रहा है। छत्र हैं, 3 छत्र हैं, सर पर स्थित हैं, ऊपर लगे हुए हैं। आपको मालूम है छत्र कैसे लगे हुए होते हैं? ये 3 छत्र ऐसे ऊपर एक के ऊपर एक हैं, ये 3 छत्र, और ये 3 छत्र ऐसे लगे हुए हैं ऊपर कि भानुकर, सूर्य की किरणों के प्रताप को मानो वे रोक रहे हैं। छत्र शब्द का अर्थ यदि आप डिक्शनरी में देखेंगे तो छत्र माने होता है छाता, अम्ब्रेला, छाता।
उसे कहते हैं छत्र। तो ये जो छत्र होते हैं, ये छत्र दो चीज़ों को रोकने का काम करते हैं। एक तो बरसात को रोकने का काम करते हैं और दूसरा सूर्य की किरणों को रोकने का काम करते हैं। आपको यदि बाजार में चलते हुए कोई व्यक्ति छतरी लेकर के चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो दो तरह के लोग छतरी लेकर के चल रहे होते हैं। एक तो बरसात में लोग छतरी लेकर के चलते हैं, और पुराने ज़माने में बुजुर्ग लोगों को यदि आपने देखा हो तो वे लोग तेज धूप के काल में भी छतरी लेकर के निकला करते थे। जब तेज धूप आती थी तब भी वे धूप से बचने के लिए भी छतरी लेकर के निकला करते थे। प्रभु आपके ऊपर भी 3 छत्र होते हैं, अभी बतलाएंगे नीचे ये 3 छत्र कैसे होते हैं, 3 छत्र का आकार किस तरह से है, किस सिस्टम से लगे हुए हैं, किस बात के प्रतीक हैं, ये सब चर्चाएं अभी जब छत्र की चर्चा प्रारंभ की है तो पूरी ही चर्चा करेंगे। आप लोग धैर्य पूर्वक नीचे की पंक्तियों का इंतजार कीजिए। उच्च स्थितम, ऊपर स्थित है, फिर उच्च स्थितम, ऊपर स्थित है, भानुकर प्रतापम, सूर्य की किरणों के प्रताप को मानो वे रोक रहे हैं। मुक्ता फल, नीचे चलें आगे, देखो 2 लाइनें हो गई अपनी स्पष्ट। मैंने सूर्य की किरणें आ रही हो और मानो इनके छत्र लगे हुए हो। देखो भैया, समूह शरण के अंदर न तो बरसात आती है न समूह शरण के अंदर धूप होती है। सूर्य की ताकत है क्या जो समूह शरण के अंदर धूप आ सके? ये तो ख्याति है, उनका वैभव है, उनका गुणानुवाद है। उनके गुणानुवाद करने की एक अलग तरह की स्टाइल है, जिस स्टाइल में बात कर रहे हैं। 3 छत्र होते हैं और वे तीनों ही छत्र ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो धूप और बरसात को रोकने का काम कर रहे हों। और कैसे हैं वो छत्र? ऐसे नहीं है सूने सूने छत्र लगा दिए गए हों। ये छत्र ऐसे हैं, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। मुक्ता फल, मुक्ता फल क्या होते हैं? मोती। मुक्ता फल कहते हैं मोतियों को। मुक्ता फल की उन्मान पुंज धरो प्यारे, ऐसे पुराने पूजाओं में शब्द आते हैं। मुक्ता फल की उन्मान माने मुक्ता फल की चमक की तरह है। ये एक अक्षत आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। मुक्ता फल माने मोती। मुक्ता फल प्रकर, प्रकर माने समूह, जाल, झालर, झालरें। मुक्ता फल माने मोतियों के, प्रकर माने समूह, और समूह के बाद में कह रहे हैं जाल। जाल माने झालरें लटकी हुई, उनका जाल बिछा हुआ है। अरे मोतियों की झालरें लटकी हुई, उनका जाल बना हुआ, ये सब उस छत्र के अंदर चारों तरफ लटके हुए हैं, जो क्या कर रहे हैं? विवृद्ध शोभम, हे जिनेंद्र देव उसकी शोभा को और अधिक बढ़ा रहे हैं। क्या माने आपके जो छत्र हैं, 3 छत्र सर पर, अब देखो कैसा लग रहा है। प्रभु विराजमान हैं, सर पर 3 छत्र लगे हुए हैं। वे छत्र किरणों को रोक रहे हैं, चारों तरफ लगे हुए हैं, और उसमें मोती लगे हुए हैं। मोतियों के ऐसे ऐसे कोई सीप के मोती नहीं है, क्योंकि जो मोती होते हैं ना, ये मोती सब वो कृत्रिम हैं, प्रभु के देव पुनीत हैं, देवों के द्वारा बने हुए हैं। वैसे मोती का प्रयोग अपने ब्रह्मचारी कल्पना बहन वगैरह और इस तरह के त्यागी व्रती लोग उसका निषेध करते हैं, क्योंकि वो 2 इंद्रिय जीवों के शव से निकलता है, सीप से निकलता है ना, तो वो उसका ही रूप माना जाता है वो। इसलिए 2 इंद्रिय जीवों का शरीर होने से उसका निषेध जैसा करते हैं, तो वो उसको स्वीकार नहीं करना। ये तो कृत्रिम है, अकृत्रिम तो हो नहीं सकते, लेकिन कृत्रिम है, बनावटी हैं, बनाए हैं, मायामयी हैं, प्रभु की शोभा के लिए बनाए गए हैं। और जाल हैं इस तरह का विवृद्ध शोभम, जो हे जिनेंद्र देव आपकी शोभा को खूब बढ़ा रहा है। और इतना ही नहीं, प्रख्यापयत् त्रिजगत है परमेश्वरत्वम। ओम प्रकाश जी योगी साहब क्या लिख रहे हैं? ये प्रख्यापयत् त्रिजगत, प्रख्यापयत्, प्रख्यात कर रहे हैं, प्रसिद्धि कर रहे हैं। प्रख्यापयत्
क्या 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 प्रसिद्धि कर रहे हैं। त्रिजगत है, त्रिजगत है परमेश्वरत्वम। अरे तीन जगत के परमेश्वर पने को ये सुशोभित कर रहे हैं। ये आपके सर के ऊपर लगे हुए तीन छत्र ये दिखा रहे हैं जिनेंद्र देव कि आप तीन लोक के स्वामी हैं, तीन लोक के स्वामी हैं। अरे जैसी लोक की रचना होती है वैसे इन छत्रों की रचना होती है। ये छत्र किस सिस्टम से लगे हुए होते हैं? क्या ये जो होते हैं ना, ये कौन से सिस्टम से लगे हुए होते हैं? तो ये कह रहे हैं पहले तो होता है, जैसे लोक की रचना को देखिए तो लोक तीन हैं, एक अधोलोक है, एक मध्य लोक है, फिर ऊर्ध्व लोक है। तो लोक का जो शेप आप देखेंगे ओवरऑल तो इस तरह से दिखाई देगा, माने नीचे से फैला हुआ है, फिर उसके ऊपर पांचवें स्वर्ग तक की पोजीशन आ गई, फिर ऊपर और छोटा हो गया। माने नीचे 7 राजू है, फिर बीच में 5 राजू हो जाता है ब्रह्म स्वर्ग के पास में, और फिर ऊपर जाओ शिखर पर तो 1 राजू हो जाता है। तो 7, 5 और 1, तो ऐसा शेप बनेगा। ऐसा जिनेंद्र देव के मस्तक पर सबसे पहले नीचे की तरफ बड़ा होता है, नीचे सबसे बड़ा है, फिर उससे ऊपर छोटा है, फिर उससे ऊपर और छोटा है। कई स्थानों पर जिन मंदिरों में ये छत्र गलत लगे हुए होते हैं, नीचे छोटा और ऊपर बड़ा लगा हुआ होता है, या बड़े के अंदर छोटा अटकाया हुआ होता है, बोले ठीक नहीं है ये चीज़, क्योंकि तीन जगत को प्रख्यापित करने वाले हैं ना, तीन जगत के स्वरूप को बतलाने वाले हैं। तो लोक का जैसा स्वरूप है उस तरह की रचना आपको उन छत्रों को देखने से प्रतीत होगी। ऐसा फीलिंग में आएगा कि मानो ये तीन लोक की आकृति जैसी दिख रही हो। ऐसा नीचे ही हो गया, फिर बीच में तो गैप है, कुछ नहीं है, फिर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, फिर छोटा दिख रहा है, ऐसा। तो इस तरह से वो रचना दिखाई देती है, और उसके लिए यहाँ कह दिया प्रख्यापयत त्रिजगत है परमेश्वरत्वम। हे जिनेंद्र देव, आप तीन लोक के नाथ हो, आपके तीन लोक के नाथपने को सूचित करने वाले ये छत्र दिखाई दे रहे हैं। हम समौ शरण में आकर के बैठे, सामने प्रभु को देखा, प्रभु को देख करके, और जैसे ही हमारी दृष्टि उनके अभी बाह्य वैभव की तरफ पड़ रही है, अभी अंतरंग को नहीं देखा है, अभी उसको भी दिखाने का प्रयत्न करेंगे आगे। तो अभी ये दिखा रहे हैं, अभी देखो सामने प्रश्न पूछ रहे हैं हर्षवर्धन जी साहब कि कहीं मंदिर के अंदर सिंगल लगा हुआ हो तो क्या करें। अब ठीक है, लगाओ तो लगाओ, अपन क्या करेंगे, अपनी सामर्थ्य हो तो 1 को 3 में बदल दो, 3 ला करके लगा दो। चांदी के होने चाहिए लेकिन, क्योंकि दूसरी धातुओं के जो है ना वो अशोभनीय हैं, वो युक्त नहीं है। चांदी के ही छत्र होते हैं और चांदी के ही छत्र लगाए जाते हैं। चांदी ऐसी होती है जो सूर्य की किरणों को और उस ताप को प्रैक्टिकली मतलब रोकने का काम करती है। अभी देखिए छत्र हो गए, सुशोभित दिखाई दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और कुछ इस श्लोक में कहने का है नहीं, लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं कि राग द्वेष की धूप है और उपसर्गों की बरसात, न उपसर्ग हैं, न परिचय है, न राग द्वेष आदि हैं। ये जो ताप है ना, कषायों का ताप, ये कषायों के ताप अब आपके पास में नहीं आता है। कषायों का ताप अब आपके आसपास में नहीं आता है, इसका प्रतीक है वो। आप 3 लोक के नाथ हो गए हैं, आप 3 लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो गए हैं। 3 लोक में आपसे उत्कृष्ट कोई है नहीं, 3 लोक में आपसे श्रेष्ठ कोई है नहीं। संसार ताप विनाशनाय चंदनम, संसार के ताप को आपने विनाश कर दिया है। तो इस तरह की भावनाएं यहाँ व्यक्त होती हुई, व्यतीत होती हुई दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई दे रही है हमारे को। ऐसे छत्र से युक्त हे जिनेंद्र देव, आपका परमेश्वर पना त्रिजगत है, प्रख्यापयत त्रिजगत है परमेश्वर, परमेश्वरत्वम, आप 3 लोक के परमेश्वर हो, ईश्वर नहीं हो, परमेश्वर हो आप 3 लोक के नाथ हो। और सच में अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तीनों लोकों के परमात्मा, मतलब तीनों लोकों के एकमात्र परमात्मा आप ही हैं।
प्रख्यापयत मतलब प्रख्यापयत मतलब प्रसिद्धि करना, फैलाना, बढ़ाना उसको। बोले ये बहुत प्रख्यात हैं, ऐसा बोलते हैं ना अपन, बोले बहुत प्रख्यात हैं भाई साहब। कौन प्रख्यात हैं? माने ख्यात, ख्यात शब्द का अर्थ होता है ख्याति, गुडविल, उसे कहते हैं ख्यात। और यहाँ शब्द प्रख्यात, प्रख्यात, प्रख्यापयत माने बहुत प्रसिद्ध, प्रकृष्ट रूप से ख्याति प्राप्त, जिनकी ख्याति, जिनकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैली हुई हो, अपने आप से ही फेमस कह सकते हैं राकेश मोदी जी साहब। और तीन जगत में फेमस यदि कोई है, तीर्थंकरों से ज़्यादा फेमस कौन होगा? अभी ऐसे तीर्थंकर परमात्मा इनके वैभव को बतलाने के लिए भी देखिए, और देखिए आगे देखेंगे अपन दुंदुभी की चर्चा, देखिए अगले वाले श्लोक में। यहाँ मुझे लगता है स्पष्ट हो गई होगी। छत्रत्रयम तव आपके विभाति शोभायमान हो रहे हैं, शशांक कांतम चंद्रमा की कांति के समान, चंद्रमा की कांति के समान आपके तीन छत्र सुशोभित हो रहे हैं। और मुच्चे स्थितम, ये मुच्चे, मुच्चे की जगह उच्चे ही है, मैं ऊपर चला जाएगा। शशांक कांतम, शशांक कांतम ये तो हो गया ऊपर, और शशांक कांतम के बाद उच्चे स्थितम ऊपर स्थित, स्थगित रोके हुए, भानुकर प्रतापम सूर्य के किरणों के प्रताप माने तेज को, सूर्य के किरणों के तेज को मानो रोकने की जैसी महिमा है। मुक्ता फल प्रकर, मोतियों के प्रकर माने समूह, जाल, झालरें लगी हुई थी, लटकी हुई थी, उनसे विवृद्ध शोभम, वो बहुत ऐसा लग रहा है चारों तरफ लटकी हुई उसके लटकें, झालरें चारों तरफ मोतियों की, हवा चल रही है, हिल मतलब वो झालरें ऐसे लटक रही है, बहुत सुशोभित, कैसा सुंदर दृश्य होगा, मनोरम दृश्य होगा। वो प्रसिद्ध कर रहे हैं कि आप तीन जगत के परमेश्वर हैं।